नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि हमने समुद्र मंथन को ही क्यों चुना और किस प्रकार से समुद्र मंथन इतना प्रासंगिक, इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है हमारी यात्रा में कि उसको डीमिस्टिफाई करना या उसको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि उसमें हर क्षण, हर पल जो भी समुद्र मंथन की कथा में होता है वो सभी कुछ हमारे जीवन में नित्य निरंतर हो रहा है। चाहे वो विष जो हमें प्राप्त हो रहा हो, चाहे वो अमृत जो हमें प्राप्त हो रहा हो, चाहे वो श्री जो हमारे जीवन में संपन्न कर रही हो, हमें विकास की ओर ले जा रही हो, तो ये सभी कुछ हमारे जीवन में हर क्षण, हर पल बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा समुद्र मंथन में। अब आप ये देखिए कि श्री जिसकी खोज करने के लिए समुद्र मंथन किया गया, अपने आप में ही हमारे जीवन की संपूर्णता है। आप देखें, किसी का भी नाम से पहले श्री का उच्चारण किया जाता है इंडिया में, श्री आयुष, या फिर उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी स्त्री का नाम ले रहे होंगे तो उसको बोला जाता है सुश्री ऐश्वर्या। तो ऐसे जो नाम हैं वो नामों के पहले श्री लगाने की परंपरा इसलिए बनी क्योंकि श्री अपने आप में अनुग्रह की शक्ति है, अनुग्रह से भी परे एक दिव्य शक्ति है जिसके माध्यम से पंचकर्म हमारे जीवन के संपन्न हो रहे हैं। अब पंचकर्म क्या है? पंचकर्म है अनुग्रह, निग्रह, सृष्टि, स्थिति और संहार। तो हम मूलतः तीन के विषय में तो जानते ही हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार का मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन में बहुत कुछ नया नया हम सृजन कर रहे हैं और फिर उसको पालन कर रहे हैं, उसको संभाल के लेके चलते हैं और फिर उसके बाद में उसको जब वो समाप्त हो जाता है तो उससे निवृत्त हो जाते हैं। तो ये तो तीन चीजें हुई, लेकिन इन तीनों के परे दो और सूक्ष्म कर्म हैं और वे जो दो सूक्ष्म कर्म हैं वो है अनुग्रह और निग्रह। निग्रह यानी बीज की भी समाप्ति और अनुग्रह यानी आउट ऑफ ब्लूज कहीं से भी कुछ एक नवीनता की प्राप्ति। तो ऐसे में इस श्री की जो हम खोज कर रहे हैं वो समुद्र मंथन के माध्यम से ही संभव है। तो हमें अगर अपने जीवन की संपूर्णता की बोध करना है, उसे खोजना है, तो वो समुद्र मंथन उसका एक प्रयोग है। अब ऐसे में ये भी बहुत रेलेवेंट का होता है कि हम ये समझ सकें कि समुद्र मंथन में जो विभिन्न चीज़ें उपयोग में लाई गईं और जो विभिन्न क्रियाएं हुई वो किस प्रकार से हमारे शरीर में और हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बहुत सारी क्रियाओं के विषय में जाना कि किस प्रकार से समुद्र मंथन से कुंडलाकार ऊर्जा का सृजन होता है और वो कुंडलाकार ऊर्जा एक प्रकार की ऐसी गतिज ऊर्जा है जो फिर हमारे शरीर में सक्रिय होकर के घूमती है। जैसे ब्लड घूमता है वैसे ही वो ऊर्जा भी घूमती है। फिर हमने ये जाना कि किस प्रकार से उसको सृजन करने वाले जो सुर और असुर हैं वो उसके दो आधार बनते हैं। स्त्री पुरुष की तरह से दो अपोजिट फ्लोज इस कुंडलाकार ऊर्जा के बनते हैं। और वो कैसे बनेंगे? क्योंकि वो ऊर्जा कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पाइरल करेगी तो कभी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पाइरल करेगी। तो बेसिकली जिस भी प्रकार से वो स्पाइरल करेगी उससे एक दिशा होगी जिस दिशा की ओर वो गति करना शुरू करेगी। तो एक तरफ ऊपर की तरफ उठनी शुरू करेगी तो एक तरफ नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी। तो ये जो प्रयास है ये सुर और असुर के प्रयास के माध्यम से, मंदार के समुद्र में घूमने के माध्यम से ही ये ऊर्जा का सृजन हुआ। ये जो सारा ऊर्जा क्षेत्र है जिसके अंदर समुद्र, जिसके अंदर ये सारा कुछ समुद्र मंथन चल रहा है, ये क्रिया अमृत मंथन की क्रिया चल रही है, ये सब कुछ हमारा अपना स्टमक है, एब्डोमेन है, हमारी आंतें हैं, जहाँ पर हमारे जीवन के रस को भोजन में से निकाल करके एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको पूरे शरीर के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऐसे इस समुद्र में इस प्रकार से सुरों असुरों के माध्यम से, यानी ऊपर की ओर शरीर में और नीचे की ओर खींचने के माध्यम से
दो गतियों के माध्यम से हमारी दो फ्लो बनते हैं, और वो दो फ्लो हैं इड़ा और पिंगला। इड़ा जो कि अत्यंत सौम्य है और पिंगला जो कि अत्यंत क्रूर कर्मों से संबंधित है। तो इसलिए एक देवताओं से संबंधित हो, एक असुरों से संबंधित हो। अब इसके बाद में हमने ये भी जाना कि ये सब कुछ जिस मंडल पर, जिस क्षेत्र पर टिका हुआ है, जिस समुद्र में हमारे एब्डोमेन में जब इसको समुद्र मंथन हो रहा है, तो वो टिकेगा किस पे? वो टिका हुआ है कूर्म अवतार पे, भगवान नारायण के कूर्म रूप से, जिसे हम अपना कंद कहते हैं, नाभि से थोड़ा सा अंदर और नीचे की ओर, जहाँ 72,000 नाड़ियों का केंद्र कहा जाता है। तो इस स्थान पर स्थिरता के माध्यम से ये सारी गति चारों तरफ हो पाती है। तो जो केंद्र है हमारा वो स्थिर हो जाएगा, और चारों तरफ, जैसे आपने ध्यान दीजिए कि आपने कभी कोई गोला बनाया होगा, सर्कल ड्रॉ किया होगा, तो हमारी जो कंपास होती है या प्रकार जिसको बोलते हैं, तो उसकी एक साइड को हम स्थिर रखते हैं और दूसरी तरफ पेंसिल लगा के घुमाते हैं तो पूरा गोला बन जाता है। तो ऐसे ही जीवन का ये संपूर्ण व्रत बनाने के लिए हमारे को अपने दूसरे केंद्र पर, दूसरे बिंदु पर, जो कि हमारा केंद्र है, उस पर स्थिर होना होगा, और वो स्थिरता का स्थान यही है। यहाँ स्थिर होना है और ऊर्जा को गति करने देनी है उसके चारों ओर, और वो जो चारों ओर की गति है वही हमारा जीवन है। तो ये था कूर्म अवतार के विषय में कि उन्होंने स्थिरता प्रदान करी, वरना मंदार डूब जाता वो घूमने के कारण से। फिर हमने जाना कि किस प्रकार से जो दो प्रकार के प्रवाह बने वो कुछ कुछ क्षणों में, कुछ कुछ स्थितियों में जाकर के बैलेंसिंग होती है। जहाँ इड़ा और पिंगला के सुर और असुरों वाले जो प्रवाह हैं वो बैलेंस होते हैं, वो चक्र के स्थान हो गए, क्योंकि चक्र वो स्थान है जहाँ पर स्त्री पुरुष रूपी वो शक्तियाँ सम्मिलित होकर के एक डिस्क बना रही हैं, एक व्हील बना रही हैं, इसलिए उसे चक्र कहा जा रहा है। और वो चक्र उस ऊर्जा से संबंधित हुए, उस ऊर्जा को कंडेंस कर पाए जिस क्षेत्र में वो है। तो जैसे मान लीजिए अगर लंग्स वाले क्षेत्र में, लंग्स एंड हार्ट्स के क्षेत्र में, जहाँ पर वायु का प्रवाह तेज तीव्र गति से आता है और जाता है, यानी हम सांस लेते हैं, तो वो जो वायु है उसके पीछे जो चक्र हुआ, वो चक्र इस वायु तत्व की ऊर्जा को कंडेंस करके, कंप्रेस करके, जहाँ से ये ऊर्जा नियंत्रित हो रही है वो स्थान, वो चक्र हुआ। तो वो बिंदु हमने जाने। फिर उसके बाद में हमने जाना आज्ञा चक्र के विषय में। तो ऐसे में जब हम आज्ञा चक्र के बारे में समझ रहे थे तो हमने समझा कि ये वो फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पर सुरों और असुरों की ऊर्जा कंबाइन हो जाती है, एक हो जाती है, और इसके बाद में द्वैत खत्म हो जाता है, यानी दो का विभाजन सृष्टि में जो है वो खत्म हो जाता है। सुर असुर, स्त्री पुरुष, ऐसे करके जो भी हैं, दिन रात, ये सारे जो द्वैत हैं वो यहाँ आकर के कंबाइन हो जाते हैं। तो इसलिए जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्र मंथन के, जिसके बिना समुद्र मंथन संभव नहीं हो पाता, के लिए वासुकी का महत्व है, क्योंकि वासुकी वो हैं जो कि मंदार पर लपेटे गए हैं। एक बार सुर खींचते हैं और एक बार असुर खींचते हैं, एक बार सुर छोड़ते हैं उन्हें ढीला और एक बार असुर छोड़ते हैं ढीला। तो इस प्रकार से ये जो क्रिया चल रही है घुमाने की, घूर्णन की, रोटेशन की, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे मक्खन का बिलोना, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, और धीरे धीरे करते करते इससे मक्खन निकल के आना शुरू हो जाता है जो दिख भी नहीं रहा था उस दूध दही में। तो ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे हमारे जीवन में श्री की उपलब्धि, श्री की खोज। तो वास्तव में हमारे जीवन को में वो जो लॉस्ट श्री है उसकी खोज की यात्रा ये समुद्र मंथन है। और इस समुद्र मंथन को करने से आपको, मुझे, हमें सभी को इसे धीरे धीरे समझने से और धीरे धीरे इसके स्टेप बाय स्टेप प्रयोगों को करने से हम अपने अंदर के उन तथ्यों को स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो पाएंगे जिससे हम अपने जीवन को संपूर्ण कर सकें। तो ऐसे में ये प्रयोग अत्यंत प्रासंगिक है, सिग्निफिकेंट है, और इसके लिए चर्चा बनती ही थी, और वही चर्चा हमने की। अब आप इसको समझकर,
इन प्रयोगों को जो पिछले कई वीडियोस में अमृत मंथन के डाले गए हैं उन्हें करने का प्रयास करें, क्योंकि अब हम चर्चा उन गोपनीय विषयों के बारे में करेंगे जहां द्वैत की यात्रा समाप्त हो जाती है तो फिर गति कैसे होती है। और वहां जो गति है वो अत्यंत ही भिन्न है, क्योंकि वहां दो नहीं है तो इसलिए प्रयास नहीं हो सकता, वहां तो स्पष्ट स्थितियां हैं। तो ऐसे में वो क्या होगा, वो संसार कैसा होगा, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। पर एक विनम्र निवेदन के साथ कि इससे पहली जो वीडियोस हैं अमृत मंथन की, उनको सुने और उनको क्रमशः प्रयास करें, ताकि वो संभावना बन सके जिसमें जो है आप अपने जीवन को संपूर्णता दे सकें। और यही कारण है कि पहले नाभि चक्र ध्यान के विषय में बात हुई और उसके बाद अमृत मंथन के बारे में। तो इन प्रयोगों का आनंद लें, उनसे प्राप्त होती हुई संभावनाओं को, जो बहुत सरल और क्रमशः एक एक करके हमारे जीवन को संपन्न कर रही हैं, उसका आनंद लें और फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।